हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड की जो दो एग्ज़ाम हैं वो स्थगित किए गए हैं। उन एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना। वो दोनों एग्ज़ाम हैं वो 30 जुलाई को होने वाले हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है सिवाना दुर्ग किस जिले में है। तो सिवाना दुर्ग है वो कौन से जिले में है। ए ऑप्शन जालौर, बी ऑप्शन सिरोही, सी ऑप्शन बाड़मेर और डी ऑप्शन पाली। तो इसका सही आंसर है बाड़मेर में। सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर जिले में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा दुर्ग जयपुर जिले में अवस्थित नहीं है। इनमें से कौन सा दुर्ग है जो जयपुर जिले में नहीं है। ए ऑप्शन चौमुहागढ़ दुर्ग, बी ऑप्शन माधोराजपुरा का किला और सी ऑप्शन है लक्ष्मणगढ़ दुर्ग और डी ऑप्शन है नाहरगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर रहेगा लक्ष्मणगढ़ दुर्ग, जो जयपुर में नहीं है। बाकी चौमुहागढ़ है, माधोराजपुरा किला जयपुर में है, नाहरगढ़ किला जयपुर में है, लेकिन लक्ष्मणगढ़ जो है वो सीकर में है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, शाहबाद दुर्ग कहाँ स्थित है। शाहबाद दुर्ग की बात करें तो ए ऑप्शन है परवन दुर्ग पर, बी ऑप्शन त्रिकुट पर्वत पर और 3 नंबर है भामती पहाड़ी पर और डी ऑप्शन है मेसा पठार पर। तो इसका सही आंसर है भामती पहाड़ी पर है शाहबाद दुर्ग। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, माउंट आबू को हिंदू ओलंपस किसने कहा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माउंट आबू है सिरोही में और वहां पर हिंदू ओलंपस नाम दिया गया। तो ये नाम किसने दिया था। ए ऑप्शन कर्नल टोड ने, बी ऑप्शन श्री गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, सी ऑप्शन विजय दान देथा ने और डी ऑप्शन है दशरथ शर्मा ने। तो इसमें से कर्नल टोड है उसने माउंट आबू को हिंदू ओलंपस से कहा है। अगला जो क्वेश्चन है, अजमेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर अवस्थित है। अजमेरू दुर्ग की बात करें तो कौन सी पहाड़ी पर है। ए ऑप्शन नीलगिरी पहाड़ी पर, बी ऑप्शन बिठली पहाड़ी पर और सी ऑप्शन हर्ष की पहाड़ी पर, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है दोस्तों बिठली पहाड़ी पर। अजमेरू जो दुर्ग है वो बिठली पहाड़ी पर है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, सिरोही जिले में स्थित बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। सिरोही जिले के अंदर एक बसंतगढ़ दुर्ग है जिसका निर्माण कौन से राजा ने किया था। ए ऑप्शन महाराणा कुंभा ने, बी ऑप्शन महाराणा सांगा ने, सी ऑप्शन महाराणा प्रताप ने और डी ऑप्शन सवाई जय सिंह ने। तो इसका सही आंसर रहेगा महाराणा कुंभा ने बसंतगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था सिरोही जिले में। ए ऑप्शन सही होगा महाराणा कुंभा। अगला क्वेश्चन है, तारागढ़ अथवा अजमेरू दुर्ग को दूसरा जिब्राल्टर नाम किसने दिया था। तारागढ़ जो अजमेरू दुर्ग है उसको दूसरा नाम जिब्राल्टर दिया गया था। तो ये दूसरा नाम किसने दिया था। ए ऑप्शन डॉक्टर बी आर भंडारकर, बी ऑप्शन बर्नियर और सी ऑप्शन है बिशप हेबर और डी ऑप्शन है कर्नल जेम्स टोड ने। तो इसके सही आंसर की बात करें तो दूसरा जिब्राल्टर नाम बिशप हेबर ने दिया था तारागढ़ दुर्ग का। अगला जो क्वेश्चन है, अजमेरू दुर्ग या गढ़विठली का नाम तारागढ़ किस शासक ने रखा था। अजमेरू दुर्ग है, गढ़विठली जो दुर्ग है अजमेर में उसका नाम तारागढ़ जो दुर्ग है वो किसने रखा था। ए ऑप्शन झाला जालिम सिंह ने, बी ऑप्शन महाराणा सांगा ने, सी ऑप्शन रायमल ने और डी ऑप्शन है पृथ्वीराज ने। तो सही आंसर है पृथ्वीराज ने। अजमेरू दुर्ग जो गढ़विठली दुर्ग है तारागढ़ अजमेर में, तारागढ़ नाम दिया गया था जो अजमेर में है। पृथ्वीराज के द्वारा यह नाम दिया गया था, पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। तो ये ऑप्शन कर्नल टोड ने और बी ऑप्शन है जहूर खां मेहर ने और सी ऑप्शन है टॉमस रो ने और डी ऑप्शन है जॉर्ज अब्राहिम ग्रियसन ने। तो सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी के राजमहलों को राजस्थान के सभी रजवाड़ों के राजप्रसादों में सर्वश्रेष्ठ बताया है। अगला जो क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण किसने करवाया था। जो नाहरगढ़ दुर्ग है उसमें एक समान 9 महल बनाए हुए हैं। तो कौन से शासक ने बनाया था। ए ऑप्शन ईश्वरी सिंह ने, बी ऑप्शन माधो सिंह द्वितीय ने, सी ऑप्शन मिर्जा राजा जय सिंह ने, डी ऑप्शन है सवाई जय सिंह ने। सही आंसर की बात करें तो माधो सिंह द्वितीय ने नाहरगढ़ दुर्ग में एक समान 9 महलों का निर्माण करवाया था, माधो सिंह सेकंड ने। अगला जो क्वेश्चन है, हाड़ौती अंचल के किस दुर्ग का नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था। हाड़ौती अंचल में एक ऐसा दुर्ग है जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ रख दिया था। ए ऑप्शन है तारागढ़, बी ऑप्शन जयगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन है गागरोन दुर्ग और डी ऑप्शन है कोषवर्धन दुर्ग। सही आंसर की बात करें तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कोषवर्धन जो दुर्ग है, जो हाड़ौती के एक अंचल में विराजमान है जिसका नाम शेरशाह सूरी के नाम पर शेरगढ़ पड़ा था। कोषवर्धन दुर्ग भी कहते हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों
का दुर्लभ भंडार जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार है। तो कि कौन सा दुर्ग है जिसके अंदर हस्तलिखित ग्रंथ है और दुर्लभ भंडार जिनबद्र सूरी जो ग्रंथ भंडार है वो विराजमान है। तो ए ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग में, बी ऑप्शन है बीकानेर दुर्ग में, सी ऑप्शन है जैसलमेर दुर्ग में और डी ऑप्शन है अकबर का किला। सही आंसर है दोस्तों इसका जैसलमेर दुर्ग में जिनबद्र सूरी ग्रंथ भंडार स्थित है। अगला क्वेश्चन है 14 राजाओं की साल कहाँ स्थित है। 14 राजाओं की साल है वो कौन से जिले कौन से दुर्ग में है। ए ऑप्शन है जोधपुर दुर्ग में, बी ऑप्शन नाहरगढ़ दुर्ग में, सी ऑप्शन मांडलगढ़ दुर्ग में और डी ऑप्शन है दौसा का किला। 14 राजाओं की साल है वो दौसा का किला में अवस्थित है। डी ऑप्शन सही होगा दौसा का किला। अगला क्वेश्चन है अपने संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। अपने संकीर्ण गलियारों के लिए प्रसिद्ध दुर्ग कौन सा है। ए ऑप्शन गागरोन का किला, बी ऑप्शन नाहरगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन भोपालगढ़ दुर्ग और डी ऑप्शन है राजौरगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर रहेगा भोपालगढ़ दुर्ग, जिसमें गलियारों के लिए ये दुर्ग है वो प्रसिद्ध है भोपालगढ़ दुर्ग। अगला जो क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा दुर्ग एक जल दुर्ग है। इनमें से कौन सा जो एक दुर्ग है जो जल दुर्ग है। ए ऑप्शन मैगजीन दुर्ग, बी ऑप्शन बयाना दुर्ग, सी ऑप्शन सिवाना का किला और डी ऑप्शन है भैंसरोडगढ़ दुर्ग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों भैंसरोडगढ़ दुर्ग है वो एक जल दुर्ग है। बाकी मैगजीन अजमेर में है, बयाना भरतपुर में है, सिवाना बाड़मेर में है, तो यह जल दुर्ग नहीं है। बाकी भैंसरोडगढ़ दुर्ग है ये एक जल दुर्ग है। अगला क्वेश्चन है राज्य के किस दुर्ग में ढाई साके वे थे। ढाई साके कौन से दुर्ग में वे थे। ए ऑप्शन जोधपुर दुर्ग में, बी ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, सी ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग में, डी ऑप्शन जैसलमेर दुर्ग में। सही आंसर की बात करें तो जैसलमेर दुर्ग में ढाई साके वे थे। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर किला किस श्रेणी का दुर्ग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसलमेर जो किला है वो कौन सी श्रेणी का दुर्ग है। ए ऑप्शन गिरी दुर्ग, बी ऑप्शन दानवे दुर्ग, सी ऑप्शन स्थल दुर्ग और डी ऑप्शन है पारीख दुर्ग। तो सही आंसर की बात करें तो जैसलमेर का किला एक दानवे दुर्ग की श्रेणी में आता है। बी ऑप्शन इसका सही होगा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग ए ऑप्शन गिरी दुर्ग, बी ऑप्शन दानवे दुर्ग, सी ऑप्शन जल दुर्ग और डी ऑप्शन है पारीख दुर्ग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों गिरी दुर्ग, यानी पर्वत की श्रेणी में आता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है। दुर्गाधिराज कौन सा दुर्ग कहलाता है। ए ऑप्शन चित्तौड़ दुर्ग, बी ऑप्शन नाहरगढ़ दुर्ग और सी ऑप्शन मेहरानगढ़ दुर्ग, डी ऑप्शन रणथंभौर का दुर्ग। तो इसका सही आंसर है दोस्तों चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है उस वह दुर्गाधिराज कहलाता है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के एक ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया था, तो वो कौन से फिल्म निर्देशक थे। ए ऑप्शन बी आर चोपड़ा और बी ऑप्शन सत्यजीत रे, सी ऑप्शन है विमल राय और डी ऑप्शन है राज कपूर। तो सही आंसर है सत्यजीत रे ने जैसलमेर के किले में सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया था सत्यजीत रे के निर्देशन में। अगला जो क्वेश्चन है जैसलमेर दुर्ग किन शासकों ने बनवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसलमेर का जो किला है वो कौन से शासकों ने बनाया था। ए ऑप्शन मुगल, बी ऑप्शन चौहान, सी ऑप्शन भाटी और डी ऑप्शन है परमार। जो भाटी थे भाटी शासक था उन्होंने जैसलमेर दुर्ग का निर्माण कराया था। और ये भाटी हैं ये भूपत जो हनुमानगढ़ का किला है सबसे पहले ये यहाँ पर थे, उसके बाद में जैसलमेर चले गए थे। जैसलमेर में इन्होंने एक जैसलमेर दुर्ग जो सिवाना दुर्ग कहलाता है उसका निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है जैसलमेर दुर्ग का प्रथम शाखा कब हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसलमेर दुर्ग में ढाई शाखे हुए थे और पहला शाखा कब हुआ था। ए ऑप्शन 1313 ईस्वी में, बी ऑप्शन 1427 ईस्वी में, सी ऑप्शन 1550 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 1313 ईस्वी में जैसलमेर में पहला शाखा हुआ था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुक्र नीति में दुर्ग के कितने प्रकार बताए गए हैं। जो शुक्र नीति है उसमें दुर्ग के कितने प्रकार होते हैं। ए ऑप्शन 13, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 11 और डी ऑप्शन है 7। सही आंसर है इसका 9, यानी शुक्र जो नीति बनाई गई थी उसमें दुर्गों के प्रकार बताए गए थे, 9 प्रकार बताए थे। बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गड्ढे रिक्त स्थान की हमें पूर्ति करनी थी, लेकिन जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है उसके लिए बोला जाता है तो गढ़ तो चित्तौड़गढ़ है बाकी सब गड्ढे हैं। डी ऑप्शन इसका सही होगा, चित्तौड़गढ़ के लिए यह बोला गया है। अगला जो क्वेश्चन है बाला किला कहाँ स्थित है। बाला जो किला है वो कहाँ पर स्थित है। ए ऑप्शन जालोर, बी ऑप्शन सवाई माधोपुर, सी ऑप्शन अलवर और डी ऑप्शन बारा। बाला का जो किला है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अलवर जिले के अंदर है। सी ऑप्शन सही होगा अलवर।
अगला क्वेश्चन है, उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? उत्तरी सीमा का प्रहरी किस दुर्ग को कहा जाता है? ए ऑप्शन चूरू का किला, बी ऑप्शन मांडलगढ़ दुर्ग, सी ऑप्शन बटनेर का किला और डी ऑप्शन है नागौर का दुर्ग। तो उत्तरी सीमा का प्रहरी, राजस्थान का उत्तरी सीमा का प्रहरी है वो बटनेर का किला कहलाता है, जो हनुमानगढ़ जिले में है और बाटी शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। सी ऑप्शन सही होगा, बटनेर का किला। अगला क्वेश्चन है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के संबंध में कहा था कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तर बंद है? अब्दुल फजल ने कौन से दुर्ग के लिए ऐसा कहा था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं लेकिन ये जो दुर्ग है ये बख्तर बंद है? ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ दुर्ग के लिए, बी ऑप्शन कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, सी ऑप्शन रणथंभौर दुर्ग के लिए और डी ऑप्शन है मेहरानगढ़ दुर्ग के लिए। तो इसका सही आंसर रणथंभौर का जो किला है उसके लिए अबुल फजल ने बोला था कि अन्य सब दुर्ग तो नंगे हैं जबकि ये दुर्ग है वो बख्तर बंद है। सी ऑप्शन सही होगा, रणथंभौर दुर्ग के लिए। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रणथंभौर का जो किला है उसका पतन कब हुआ था? ए ऑप्शन 1 जुलाई 1311 में, बी ऑप्शन 11 जुलाई 1306 में, सी ऑप्शन 11 जुलाई 1303 में और डी ऑप्शन है 11 जुलाई 1301 में। सही आंसर है दोस्तों 11 जुलाई 1301 में रणथंभौर के किले का जो रणथंभौर का जो दुर्ग है उसका पतन हो चुका था। डी ऑप्शन सही है, 11 जुलाई 1301 में। अगला जो क्वेश्चन है, खाई कांटों व पत्थरों से जिसके मार्ग दुर्लभ बने हो उसे किस प्रकार का दुर्ग कहते हैं? खाई हो, कांटे भी हो, पत्थर भी हो, इस तरह का मार्ग हो, दुर्लभ मार्ग हो, तो वह दुर्ग कौन सा है? तो ए ऑप्शन धनवे दुर्ग, बी ऑप्शन पारिद दुर्ग और सी ऑप्शन है एरण दुर्ग और डी ऑप्शन है पारिक दुर्ग। तो दोस्तों इसमें बताया गया है, ये श्रेणी बताई गई है कि जहाँ पर खाई हो, कांटे हो, पत्थर हो, ऐसा रास्ता बनाया गया हो दुर्ग के अंदर, तो वह दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? तो वह दुर्ग एरण दुर्ग की श्रेणी में आता है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वह दुर्ग जिसके चारों तरफ खाई हो उसे क्या कहते हैं? तो जिस दुर्ग के चारों तरफ खाई हो तो वह दुर्ग कौन सी श्रेणी में आता है? 9 जो श्रेणी बनाई गई है, तो ए ऑप्शन है पारिक दुर्ग की श्रेणी में, बी ऑप्शन है दानवे दुर्ग की श्रेणी में, सी ऑप्शन पारिद दुर्ग की श्रेणी में और डी ऑप्शन है एरण दुर्ग की श्रेणी में। सही आंसर है दोस्तों इसका पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है, जिसके चारों तरफ खाई हो और कांटे हों, वह दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला जो क्वेश्चन है, कोसवर्धन दुर्ग 12 दुर्गों की किस श्रेणी का है? कोसवर्धन जो दुर्ग है वह 12 दुर्गों की किस श्रेणी में? तो देखिए, एक नंबर ऑप्शन है गिरि दुर्ग, बी ऑप्शन है दानवे दुर्ग, सी ऑप्शन है जल दुर्ग और डी ऑप्शन है स्थल दुर्ग। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन जल दुर्ग। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।